विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। ईशोपनिषद के 9वें भाग में आप सबका स्वागत है। ईशोपनिषद का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और जो निरंतर स्वाध्याय करते हैं, परमात्मा की, सभी देवी देवताओं की और पितरों की, हमारे पूर्वजों की कृपाएं हम सब पर बनी रहती हैं जो भी स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि स्वाध्याय साक्षात ईश्वर की आज्ञा का पालन है, ऋषि की आज्ञा का पालन है, हमारे अस्तित्व की मांग है। स्व अध्ययन, स्वयं के जीवन का अध्ययन करना, स्वयं के कर्मों का अध्ययन करना, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं के जीवन को जानना, अपने कर्तव्यों को जानना, अपने मन, इंद्रिय, अहंकार, चित्त, बुद्धि को जानना और उस आत्म तत्व को जानने का प्रयास करना कि उसके बारे में क्या क्या लिखा है, उसके जानने वालों के द्वारा क्या क्या लिखा गया है उसके विषय में। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और फिर जो पढ़ा उसका प्रवचन करना, जो पढ़ा, जो जाना, जिसका निधिध्यासन किया, जो अपने जीवन में उतारा, उससे जो अनुभव प्राप्त हुआ उसका फिर प्रवचन करना। इस स्वाध्याय करने में और अनुभव को दूसरों को बताने में, इससे जो हमें लाभ प्राप्त हुआ उसको दूसरों को बताने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय करने में जो स्वाध्याय नहीं करते उनकी मृत्यु हो जाती है, यहां तक कहा वो जीते हुए भी मरे के समान होते हैं, जिनमें कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं, जो अज्ञानी बन के जीते हैं, जो बेहोश होके जीते हैं, जो मरे मरे जीते हैं और जो मरने के लिए ही जीते रहते हैं, अपने जीवन को काटते हैं, वो मरे हुए ही हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो हम ईश्वर की भगवत्ता पर, भगवान की भगवत्ता की चर्चा कर रहे थे कि वो कैसे न चलते हुए भी सर्वत्र व्याप्त है, पहुंचा हुआ है, मन से भी तेज गति करने वाला है और इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, और जो हम सबको जीवन दे रहा है, यह प्राण, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन अन्येन तु जीवन्ति यस्मिन् एताव उपाश्रितौ। यानी न प्राण और न अपान, इनके द्वारा हम जीवित नहीं हैं, परंतु जिस तत्व के आधार पर प्राण काम कर रहे हैं उसके माध्यम से हम जीवित हैं। प्राण भी जिसके माध्यम से जीवित है, प्राण भी जिसके माध्यम से प्राणमय हो रहा है, जिसका आधार लेके कार्य कर रहा है, प्राण की बहुत महिमा है। प्राण के माध्यम से ही तो हमारा शरीर, इंद्रिय, मन काम कर रहे हैं, प्राणों के माध्यम से ही तो सूर्य प्रकाशित हो रहा है, सूर्य में दहन की, ज्वलन की, प्रकाशन की प्रक्रिया हो रही है, मेघ वृष्टि कर रहे हैं, जल में जलत्व है, पृथ्वी में पृथ्वीत्व है, वायु में वायुत्व है, आकाश में आकाशत्व है। यानी जिनमें भी जो गुण हैं वो सब प्राणों के कारण है। प्राणों के ही वश में यह सारी कायनात, सारी सृष्टि है, परंतु प्राण भी जिसके पीछे है, प्राण भी जिसका आधार लेके काम कर रहे हैं, प्राण जिसके कारण से शक्तिमान हो रहे हैं और जिसके कारण प्राणों में इतना ऐश्वर्य है, इतना बल, इतनी ऊर्जा, इतने औषधीय गुण हैं, इन प्राणों में भी
जिसकी निरंतर कृपा बनी हुई है, वह है परमात्मा, वह है प्राणों का प्राण, वह है श्रेष्ठ ईश्वर, सबसे सर्वशक्तिमान। इसीलिए कहते हैं कि वो शक्तिमानों का भी शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला मंत्र कहता है, तद एजति तन्न एजति, तदेजति तन्नेजति, तद दूरे तद्वंतिके, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तद एजति, वह चलता है, कंपन करता है। तद न एजति, और फिर अगले ही शब्द में कह दिया वह नहीं चलता, वह नहीं कंपन करता। ऐसा क्यों कहा? स्वयं नहीं भी चलता, अर्थात स्वयं अचल रहकर ही चलता हुआ सा जान पड़ता है। यानी कि वह स्थिर रहता हुआ भी चलता हुआ जान पड़ता है, क्योंकि जो भी चल रहा है इस सृष्टि में, जो भी ग्रह गति, जो भी ग्रह नक्षत्र तारे गति कर रहे हैं, वही तो करा रहा है, और उनके माध्यम से जाने वही तो चल रहा है। जबकि वो तो सर्वत्र व्याप्त है, उसके चलने के लिए जगह तो होनी चाहिए। मैं अपने शरीर के भीतर कैसे चलूंगा? मैं कहां चल पाऊंगा? जहां जगह होगी। अगर जगह नहीं हुई तो मैं चल कैसे पाऊंगा? अगर मैं ठसाठस किसी बहुत ही सिकुड़े कमरे पे रहा तो क्या मैं चल पाऊंगा? नहीं, उसके लिए जगह होनी चाहिए। अब जब हर जगह परमात्मा ही है तो वो चलेगा कहां? चलने के लिए कोई जगह तो हो। तो कहा वह चलता नहीं, वो हिलता नहीं, क्योंकि हर जगह हिलने की वही है। और जो भी हिल रहा है उसमें शक्ति उसी की है। तो मानो वही हिल रहा है, सब में वही कार्य कर रहा है, वही फूलों में खिल रहा है, वही सूर्य में जल रहा है, वही प्रकाश बन के धरती पर पहुंच रहा है, वही बच्चे से बड़ा हो रहा है, वही बड़े से बूढ़ा हो रहा है, वही गति कर रहा है चारों तरफ, वायु में वही गति कर रहा है, नदियों में वही गति कर रहा है। उसके अलावा है ही कौन गति करने के? कोई दूसरा तत्व कहां है उसके अलावा? वो तो एक अकेला है, शक्ति देने वाला, बल देने वाला, उन्नत होने वाला। तो न चलते हुए भी मानो वही चल रहा है हर जगह, सबके भीतर वही पाचन, वही दहन, वही दिल को धड़काता है। एक ही शक्ति भांति भांति रूप का कार्य करती है। वही शक्ति रूपांतरित होकर के भांति भांति कार्य करती है, भांति भांति रूप धर लेती है। एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प परमात्मा के मन में सृष्टि के आदि काल में आया कि मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। तो वही बहुत हो गया, और वो ना चलता हुआ भी आज चलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तद एजति तन न एजति, वह चलता है वह नहीं चलता। ऐसा ऋषि अपने काव्यात्मक रूप से कह रहे हैं, एक कविता के रूप से, एक मंत्र के रूप से, ऋचा के रूप से कह रहे हैं कि वह चलता है वह नहीं चलता, यानी वह न चलता हुआ भी मानो चल रहा है। तद दूरे तद्वंतिके, जिसके पास ईशोपनिषद है वो देखें इस श्रेष्ठ मंत्र को, 5वां मंत्र है। तद दूरे, वह दूर है, तद्वंतिके, अंत पास में है। वह दूर है वह पास में है। देखो यहां भी परस्पर विरोधी बात कह दी, वह दूर है और वह पास है। वह दूर किसके लिए है? जो अज्ञानी हैं, जो सांसारिकता में आसक्त हैं, उसके लिए परमात्मा बहुत दूर है। वह सोच भी नहीं पाता कि क्या परमात्मा है भी। यह सब फूल खिल रहे हैं, ये सब जो सिस्टम काम कर रहा है इस ब्रह्मांड में, फूलों के खिलने में, फलों के पकने में,
मनुष्य के बढ़ने में और बुढ़े होने में, पुनर्जन्म में और कर्म फल की व्यवस्था में इत्यादि जो भी हम सिस्टम देख रहे हैं, अज्ञानी मनुष्य नहीं मानता कि यह किसी के द्वारा बनाया गया होगा। इतना सिस्टम अपने आप कैसे बनेगा? तो अज्ञानी मनुष्य जिसकी बुद्धि जड़ हो गई है, जो शास्त्रों पर, ऋषियों की वाणी पर और अपने अंतरात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं करता, अपनी आदतों का, इंद्रियों का गुलाम होकर के बेहोशी में जीवन को जीता है, उसके लिए परमात्मा बहुत दूर है। तद्वंतिके और जो मनीषी लोग हैं, जो योगाभ्यास करते हैं, प्रातः काल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके शरीर को शुद्ध करके जो प्राणायाम करते हैं और यज्ञ करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, परोपकार सेवा के कार्य करते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और स्वाध्याय करके मनन चिंतन करते हैं, परमात्मा का ध्यान निधिध्यासन करते हैं, उनके लिए परमात्मा बहुत पास है। जिनका मन एकाग्र है, जिनका मन अंतर्मुखी है, उनके लिए परमात्मा बहुत पास है। वो परमात्मा को नहीं भूलते और परमात्मा उन्हें नहीं भूलता। परमात्मा उनके लिए सारा काम करता है। ऐसा गीता कहती है कि यो माम पश्यति सर्वतः सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे हर जगह देखता है, मैं उसके लिए गायब नहीं होता और वह मेरे लिए गायब नहीं होता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूं। जो मेरा स्मरण करता है, मैं भी उसका स्मरण करता हूं, मैं भी उसे याद करता हूं। कितनी बड़ी बात है कि अखिल ब्रह्मांड नायक, सबका उत्पादक, सबका संहारक, सबका पालन करने वाला हमारे बारे में सोचे, हमारी याद करे। ऐसा परमात्मा का आश्वासन है कि जो मेरी याद करता है, मैं उसकी याद करता हूं। जो मुझे भूल जाता है, मैं भी उसे भूल जाता हूं। परंतु भूलने के बावजूद भी परमात्मा अपनी कृपा, तो ये वायु तो नास्तिक को भी दे रहा है, भोजन तो नास्तिक को भी मिल रहा है, भोगी को भी भोग मिल रहा है, हर प्रकार का भोग भोगी को भी मिल रहा है। यह परमात्मा की अहेतुकी कृपा है कि उसको नई नई सुबह मिल रही है, रूपांतरण, अपने आप को उन्नत करने के लिए, दिव्य जीवन को जीने के लिए प्रेरणाएं भी मिल रही हैं, समय भी मिल रहा है। परंतु वह मूर्ख अज्ञानी उस समय का मूल्य नहीं समझता, उसको नष्ट कर देता है। तो परमात्मा करे क्या? स्वतंत्र हैं हम अपनी उन्नति में और अपनी अवनति करने में। हम स्वयं ही स्वयं के मित्र हैं और स्वयं ही स्वयं के शत्रु बन जाते हैं। जो शास्त्रों की आज्ञा का पालन करते हैं, वो अपने मित्र हैं। जो शास्त्रों पर ध्यान ही नहीं देते और भोग में लिप्त हैं, भोगों को पाने के लिए राग द्वेष घृणा नफरत पाल रहे हैं अपने हृदय में, और कुछ अपने लोगों से प्रेम करते हैं, दूसरों से अपेक्षाएं घृणा करते हैं, वो अपने ही शत्रु हैं और उनसे परमात्मा सदा दूर है। और अपने चाहने वालों के, अपने भक्तों के और अपने लिए कर्म करने वालों के प्रति परमात्मा मित्र है, उनके सदा पास है, उनसे कतई दूर नहीं। तदंतरस्य सर्वस्य, वो सभी के भीतर है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब जगह होता हुआ भी सबके हृदय में निवास करता है। सभी वस्तुओं के अंदर परमात्मा है, सभी उससे बनी हुई हैं, वो हर जगह है, सबके भीतर है। सर्वस्यास्य बाह्यतः, और सबके बाहर भी है, क्योंकि वो हर जगह है, सर्वव्यापक है, तो सबके भीतर भी वही है और सबके बाहर भी वही है। आत्मा, यह आत्मा सर्वांतरः, ऐसा बृहदारण्य उपनिषद में कहा है कि यह आत्मा
सर्वांतरः सबके भीतर है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब कुछ ईश से, परमात्मा से आच्छादित है। ओमकार एव इदम सर्वम, यह सब कुछ ओमकार है। यच्च त्रिकालातीतम, सर्वम ओमकार एव अस्ति, ओमकार एव इदम सर्वम, यद भूतम यच्च भाव्यम, सर्वम ओमकार एव, यच्च त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव अस्ति। यानी कि जो भूतकाल में था वह भी ओम था, परमात्मा था, और जो है और जो होगा वह भी परमात्मा ही है, और जो काल से अतीत है, जो कालातीत है, वह भी ओमकार है। यानी इस काल के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, भूत, वर्तमान, भविष्य के जो अंदर आता है वो भी परमात्मा है, और जो इस काल से भिन्न है, इस काल के बाहर है, इस नाम, रूप, दिशा, काल के संसार के जो बाहर है वह भी परमात्मा है। यच्च त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव अस्ति। पादोऽस्या विश्वा भूतानि त्रिपादस्या अमृतम दिवि। जो भी सृष्टि हमको दिखाई दे रही है वो परमात्मा का केवल एक पाद है, एक चौथाई हिस्सा है। यह सारा ब्रह्मांड जो दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा परंतु है, जहां तक आज तक, जहां विज्ञान वैज्ञानिक भी नहीं पहुंच पाए इस ब्रह्मांड तक, वो परमात्मा का एक अंश है, और बाकी 3/4 हिस्सा परमात्मा का अमृत है, साक्षात शांत अमृत ब्रह्म है। यानी कि जो है और जो नहीं है, जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा, जो प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है, जो स्थूल है, जो सूक्ष्म है, जो विश्वमय है, जो विश्वातीत है, जो दृश्य है, जो अदृश्य है, सब कुछ जो प्रत्यक्ष है और परोक्ष है, जो अनुकूल है, जो प्रतिकूल है, जो भी द्वंद्व है, वो सब परमात्मा है, ईश्वर है। और ईश्वर सब जगह होता हुआ भी हमारे सबके हृदय में निवास करता है। उसका अनुभव हम अपने हृदय में कर पाते हैं। मनीषी जन जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, सात्विक होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, मनीषी होते हैं, मनन करते हैं, तेजस्वी चरित्रवान जो होते हैं, वो अपने हृदय में परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं, मन को एकाग्र और अंतर्मुखी करके, योगाभ्यास करके, प्रतिदिन ध्यान पूर्वक जीवन को जी करके। तो यही कहा है कि परमात्मा स्थिर रहता हुआ भी चलता हुआ दिखाई देता है, दूर होता हुआ भी सबके पास में है, वही सबके भीतर है और वही सबके बाहर है, वही हमारी बुद्धि में काम कर रहा है, उसी की वजह से हमारा मन चल रहा है। येन चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति, यानी जिसको ये आंखें देख नहीं पाती, जिसकी कारण से, जिसकी मदद से ये आंखें देख रही हैं, वह ब्रह्म है। तदेव विद्धि तदेव त्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, यानी कि उसी की उपासना करनी योग्य है, उसकी नहीं जिसकी यह संसार कर रहा है। यह संसार तो किसी की भी उपासना करने लगेगा मन मर्जी से, परंतु ब्रह्म क्या है, इसका ज्ञान, इसका बोध हमें तभी होता है जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और तपस्या करते हैं, शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, साधना करते हैं शास्त्रों के अनुसार, जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने की थी और परिणाम को पाया था। अन्यथा जो यह नए नए मत पंथ और तथा कथित नए नए संप्रदाय चलाए जा रहे हैं, इनसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इनका परिणाम वह नहीं होगा। ये 7
साक्षात केन उपनिषद बताता है कि येन श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम। ब्रह्म मूर्त नहीं, ब्रह्म तत्वतः अमूर्त है। जिसको यह कान सुन नहीं पाएंगे, जिसके कारण से ये कान सुनते हैं, जिसको आंखें देख नहीं पाएंगी, जिसके कारण से ये आंखें देखती हैं। येन प्राणः न प्रणीयते येन आहुर्मनोमतम, येन मनसा न मनुते येन आहुर्मतोमतम, येन मनसा न मनुते येन आहुर्मनोमतम। यानी कि जिसको यह मन सोच नहीं सकता और सोच नहीं पाता, जिसके कारण से मन में सोचने की शक्ति आती है, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। उसी ब्रह्म की हम सब उपासना करें, उसकी नहीं जिसकी यह जगत कर रहा है। नेदम यद इदम उपासते, उसकी नहीं जिसकी ये सब सांसारिक लोग उपासना कर रहे हैं, न जाने किसकी। गुरु उपदिष्ट मार्ग पर चलें, ऋषि उपदिष्ट शास्त्र उपदिष्ट मार्ग पर चलें, तभी हमारा कल्याण संभव है, मनमाने तरीके से नहीं। जो वेदों का जानने वाला गुरु है, जो श्रोत्रिय है, जिसने गुरु परंपरा के माध्यम से, शास्त्र परंपरा के माध्यम से शास्त्रों को जाना है, और जो ब्रह्म में निष्ठावान है, धर्मात्मा चरित्रवान है, उसी की शरण हम लें। इधर उधर के तथा कथित गुरुओं को बनाएंगे, उनकी बातें मानेंगे, ढकोसलों को मानेंगे और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए छोटे छोटे रास्ते जो हमको आसान लगेंगे उनको मानते रहेंगे, तो हम भटक जाएंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे। उनको भी पाप लगेगा और हमको भी पाप लगेगा। और हम बहाना नहीं बना सकते कि हमको कोई अज्ञानी गुरु मिल गया था। हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी है। साक्षात गुरु गीता के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से हम सबके घर में है, सत्संग है। तो सही रास्ते पर चलें, गीता, उपनिषद आदि मोक्ष धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करें, योगाभ्यास करें और ध्यान पूर्वक, योगाभ्यास पूर्वक जीवन को जिएं। हमारा जीवन निश्चय ही सफल होगा। सफलता की प्रार्थना परमात्मा से करते रहें। हम सब पर परमात्मा की कृपा, आशीर्वाद बरसता रहे। इसी शुभ कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।